students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start our topic that is large numbers. तो लार्ज नंबर्स की भी हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास अलग अलग वैरायटी के नंबर्स होंगे। हम उनका ट्रीटमेंट करेंगे और देखते हैं क्या क्या है इस चैप्टर में। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं we'll learn here there is number beyond this face value, place value, expanded form. Then we are having short and standard form, comparison of numbers, ordering of numbers, successor, predecessor, forming of greatest smallest numbers, rounding off and Roman numerals. Okay, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर तो कुछ नहीं है, आगे चलते हैं। Here we are having number beyond 9. I think this is 9 crore 99 lakh 990. Sorry, this is 9 lakh 99,999. देन उसके बाद जैसे हम एक नंबर आगे जाते हैं तो हमारे पास आ जाता है 10 lakhs। ठीक है, so here we are having the largest digit number, that is 9,99,099, and the smallest 6 digit number is 1 lakh। अब उसके बाद यहाँ पर आते हैं हम अपने क्वेश्चंस पर। तो यहाँ पर प्लेस वैल्यू सिस्टम है हमारे पास। ओके, तो चलिए हमारे पास आ गई हमारी टेबल जो हमें यहाँ पर देखते हैं। तो देखिए, इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम और इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम दोनों अलग अलग होते हैं, आप लोगों ने कर भी रखे हैं। तो चलिए, तो यहाँ पर हमारे पास एक होता है पीरियड का कॉलम, एक होता है प्लेस। अभी जो आप देख रहे हैं 1000 लैक्स करोड़, ये है हमारे पीरियड्स। और जैसे आप पीरियड्स में चेंज करते हैं तब आप क्या करते हैं, कॉमास लगाते हैं। ठीक है, देन उसमें प्लेसेस आते हैं। वंस में आता है वंस, टेंस, हंड्रेड्स। थाउजेंड्स में आता है थाउजेंड्स, 10,000s। लैक्स में आता है लैक्स, 10 लैक्स। देन करोड़ में आता है करोड़, 10 करोड़। क्लियर? तो ये हो गए हमारे प्लेस वैल्यू चार्ट। अब ऐसे ही आता है हमारे पास इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास है पीरियड, देन अगेन फिर प्लेसेस आते हैं, यहाँ पे नंबर बोला गया है। देखिए वंस में हमारे पास आएगा वंस, टेंस, हंड्रेड्स। थाउजेंड्स में थाउजेंड्स, 10,000s, 100,000s। मिलियंस में आता है मिलियंस, 10 मिलियंस एंड 100 मिलियंस। क्लियर? चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। तो चलिए यहाँ पर बोला गया है कि देखिए, अगर हम सिस्टम देखें इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग, ये हमारे पास कितने 10 करोड़, एंड इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग कितने 100 मिलियन। तो हम इनको इक्वलाइज भी कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि जो उनके में चल रहा है वही चल रहा है। ठीक है, अगर किसी ने हमसे बोला कि हमें क्या चाहिए, 100 मिलियन चाहिए, तो हम क्या करेंगे, उसको 10 करोड़ दे देंगे। ठीक है, चले। तो यहाँ पर और तो कुछ नहीं है। सो हियर वी आर हैविंग आवर एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स। तो चलिए यहाँ पर आते हैं। 1 लाख इक्वल्स टू डैश इन इंटरनेशनल सिस्टम। सो 1 लाख हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो दिस इज 1, 10, 100,000, 10,000, 100,000। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 100,000। ठीक है, चल चलिए एक पार्ट और देख लेते हैं। दिस इज फोर्थ पार्ट। यहाँ पे लिखा 1 मिलियन हैज डैश 100,000। अब ये इतना था 100,000, तो उसमें जीरो ला देते हैं तो क्या बन जाएगा 1 मिलियन। तो 100,000 देखेंगे तो 100,000 में कितना आ गया, 10 आ गया। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, 1 मिलियन हैज 10 100,000। ठीक, बस इसी टाइप से आपको करने हैं। नेक्स्ट चलते हैं, राइट द नंबर नेम फॉर द फॉलोइंग नंबर्स। तो यहाँ पर देखते हैं। तो नंबर नेक्स्ट, तो चलिए हम सेकंड पार्ट ले लेते हैं। नंबर नेम से फिर यहाँ पर आता है वंस, टेंस, 100,000। दिस इज 10,000। ठीक है, दिस इज लैख, 10 लाख, करोड़। सो पहले हम प्लेसेस को डिफाइन करेंगे, देन यहाँ पर इसका नंबर लिखेंगे। तो यह आ जाएगा हमारे पास 4 करोड़। ओके, देन वी आर इन 77,000।
then we are having 500, then we are having 18. क्लियर? चलिए उसके बाद आगे चलते हैं. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर सी. राइट द न्यूमरल्स फॉर द फॉलोइंग नंबर नेम्स. तो चलिए यहाँ बात है सेकेंड पार्ट पर. तो देखिए यहाँ पे बोला गया नंबर लिखना है नंबर नेम से. दिस इज 7 करोड़. ओके, तो यहाँ पे लिख लेते हैं करोड़. दिस इज 7 करोड़. दिस इज 30 लैक्स. तो देखिए 10 लाख आता है, फिर लैक्स, देन 10,000, देन 1000, देन हंड्रेड्स, टेंस, वंस. तो यहाँ पे 30 लाख लिखा है तो हमने यहाँ पे 30 लिख लिया. देन 50,000. ओके, दिस इज 50,000 एंड 83. सो 83 हमने यहाँ पे जीरो पुट कर लिया. हमारे पास जो नंबर हो गया 73050083. ठीक है, तो ये हो गया हमारा नंबर. क्लिप. चलिए उसके बाद आगे चलते हैं. Okay, here we are having next part. Okay, now we are at question number D. Write the number name of the following numbers. चलिए आप लोग इजीली कर लेना. नेक्स्ट इज राइट द. ओके, तो देखिए यहाँ पर ये इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग लिखना भूल गए हैं, तो चलिए हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2. बट कोई बात नहीं, यहाँ पे कॉमास लगा रखे हैं तो हम उससे समझ जाएंगे ये इंटरनेशनल सिस्टम है. देयर इज 0, 1, 10, 100, 1000. दिस इज 10,000. This is 100,000. And this is million. So we are going to write 3 million. Then 2. के बीच में कोई नंबर ही नहीं. ठीक है, चलिए आगे चलते हैं. ओके, देन उसके बाद आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर ए. राइट द न्यूमरल्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर नहीं. सॉरी. तो चलिए यहाँ पर देखते हैं. यहाँ से ले लेते हैं सेकंड पार्ट. ओके, तो यहाँ पर मिलियन से स्टार्ट है. ठीक है, तो चलिए लिखते हैं. पहले प्लेसेस लिख लेते हैं. 1, 10, 100, देन 1000, 10,000, then 100,000, then million. So this is 80 million. So we are going to write 10 million. 80,170,000. This is 170,000 and 29. So we are having 29. We are going to put 0 here. So we are having 80,170,000 and 29. So this is our answer. Clear? चलिए उसके बाद आगे चलते हैं. नेक्स्ट इज फेस वैल्यू एंड द प्लेस वैल्यू. तो देखिए जब भी आपको कोई नंबर दिखाई देता है और जो भी नंबर आप इसे लिखे 543, दैट इज फेस वैल्यू. और जिस प्लेस पर वो है, जस्ट लाइक 100 प्लेस पर है, तो मैं प्लेस वैल्यू चाहिए तो हम उस प्लेस से उसकी क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई. अगर 500 प्लेस पर है तो 5 इंटू 100 करेंगे, दैट इज अ प्लेस वैल्यू, दैट इज 500. ओके, तो चलिए इसी पार्ट को आगे देखते हैं. नाउ वी आर हैविंग एक्सपेंडेड फॉर्म. तो आपको जब भी एक्सपेंडेड फॉर्म लिखनी होती है तो आपको हर एक प्लेस वैल्यू को डिफाइन करना होता है सेपरेटली. ठीक है, और स्टैंडर्ड फॉर्म होते हैं हमारे शॉर्ट फॉर्म. जस्ट लाइक देखिए यहाँ पर हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा हुआ है. ठीक है, एंड इसको हम अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखें, जस्ट लाइक ये जो हमें गिवन है इसको हमने इसके नंबर्स की फॉर्म में लिख दिया, तो ये क्या हो गई हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म. देन वी आर हैविंग कंपैरिजन. तो चलिए कंपैरिजन क्वेश्चंस के थ्रू ही कर लेंगे, कोई इतना बड़ा बात नहीं है. देन ऑर्डरिंग ऑफ नंबर. अब देखिए ऑर्डरिंग ऑफ नंबर्स की बात करें तो ऑर्डर में हमारे पास दो ही टाइप के ऑर्डर्स होते हैं, एक असेंडिंग ऑर्डर और एक डिसेंडिंग ऑर्डर. असेंडिंग ऑर्डर होता है कि स्मॉलेस्ट से बिगर की तरफ जाते हैं और एंड करते हैं लार्जेस्ट पर. एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में इसका रिवर्स होता है, हम लार्जेस्ट से स्टार्ट करते हैं, स्मॉलेस्ट पर फिनिश करते हैं. ठीक है, तो चलिए और आगे देखते हैं यहाँ पर. देन वी आर हैविंग सक्सेसर एंड प्रोड्यूसर ऑफ अ नंबर.
अगर सक्सेसर की बात करें तो हमें चाहिए जस्ट नेक्स्ट नंबर, जैसे नंबर +1। देन उसके बाद प्रीड्यूसर की बात करें तो प्रीड्यूसर ऑफ अ नंबर एंड देन उसके लिए हम क्या करेंगे, -1। ओके, चलिए उसके बाद आते हैं फॉर्मिंग द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर्स। तो चलिए आगे चलते हैं। तो इसी के साथ हम आगे अपने एक्सरसाइज 1.2 पर। यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर ए, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच अंडरलाइन डिजिट्स। अब देखिए प्लेस वैल्यू निकालना है तो हम यहाँ से क्वेश्चन ले लेते हैं। हम्म, तो पता नहीं मुझे कहाँ का छोड़ रहा हूँ मैं। ओके, चलिए हमने एक क्वेश्चन ले लिया है तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ओके, तो यहाँ पर आता है हमारे पास ये क्वेश्चन। तो देखिए इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। चलिए तो ये हो गया वंस, टेंस, 100, दिस इज 1000, दिस इज 10,000। 10,000 प्लेस पर है तो 4 का जो प्लेस वैल्यू होगा 4 इंटू 10,000, दैट इज 40,000। ठीक है, देन उसके बाद आता है दिस इज लैख, दिस इज 10 लाख। तो ये हो गया हमारे पास 2 का प्लेस वैल्यू करेंगे, दैट इज 2 इंटू 10 लाख। तो ये हो जाएगा हमारा 20 लाख। इस हिसाब से हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्लेस वैल्यूज डिफाइन करेंगे। ठीक है, चलिए अब उसके बाद आता है हमारे पास सी पार्ट, राइट द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं हम सेकंड पार्ट। दिस इज 20 लाख, 7 लाख, 60,000, 8,509। सो वी आर हैविंग 27 लाख 68,000 एंड 500 प्लस। तो आपको बस शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, दैट्स इट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर डी, पुट द साइन ग्रेटर देन या लेस देन विच एवर इज करेक्ट इन द बॉक्स। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको देखनी है डिजिट्स। अगर डिजिट सेम है 3 4 5 6 7 8, 3 4 5 6 7 8 सेम है, देन हम कंपेयर करेंगे प्लेसेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब देखिए फर्स्ट प्लेस कंपेयर करा सेम है, तो अब नेक्स्ट प्लेस पर जाते हैं। ये 6 से 7 विच वन इज ग्रेटर, दिस वन। तो हमें आगे कंपेयर करने की जरूरत है। क्लियर, चलिए उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर ई पर, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। तो चलिए यहाँ से हम एक क्वेश्चन पिक कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर आता है हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर की बात करें तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम स्मॉलेस्ट नंबर टू लार्जेस्ट नंबर। ओके, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं हम। तो देखिए ये हो गया हमारे पास 10 लाख, ये भी हो गया 10 लाख, दिस इज ऑल्सो 10 लाख एंड दिस इज 10 लाख एंड दिस इज करोड़। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट में देखेंगे तो 10 लाख प्लेस पर हमारे पास 81 लाख, 81 लाख, 68, 81। सबसे छोटा हो गया हमारे पास 68 लाख, 68 लाख 17,094। अब इससे बड़ा हमें यहाँ पर लेना पड़ेगा। अब 81 लाख हैं ये तीनों, ये 70,000 है तीनों। ओके, देन 100 प्लेस भी सेम। अब आते हैं 10 प्लेस पर 945। तो 4 सबसे छोटा हो गया, देन 5 आ जाएगा, देन आ जाए पास। ठीक है, देन उसके बाद आ जाएगा लास्ट हमारे पास सबसे ग्रेटेस्ट नंबर और लार्जेस्ट नंबर, दैट इज 5 करोड़ 68 लाख 17,904। क्लियर, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे इसको डिसेंडिंग में भी अरेंज करना है, वेट। तो अगर हम इसको डिसेंडिंग में करेंगे, ओके, तो ये तो और भी अच्छा है कि एक ही क्वेश्चन को करना है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में जब भी हम अरेंज करते हैं तो यहाँ पर आता है हमारे पास लार्जेस्ट,
टू स्मॉलेस्ट। क्लियर? तो लार्जेस्ट हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा एंड इसको रिवर्स अरेंज करेंगे। ठीक है, चलिए जैसे हमने यहाँ से ले लिया 5 करोड़ 68 लाख 17,904। अब इससे छोटा लेना है हमें तो आ जाएगा दिस नंबर। मैंने हम इससे छोटा लेंगे तो यहाँ पर इससे छोटा लेंगे तो हम यहाँ पर आ जाएगा, इससे छोटा लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ओके। चल देन उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, दैट इज फाइंड द सक्सेसर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। ये सक्सेसर फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपल +1 करना है। तो आप इसमें ऐड 1 करेंगे तो हो जाएगा 5 2 3 3 0 410। ओके, अगर आपको प्रीडिसर करना है तो आपको उसमें से क्या करेंगे, -1 करेंगे। तो इसका प्रीडिसर क्या हो जाएगा, 3 2 7 1 6 4 1। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर H। राइट द greatest and the smallest 7-digit number without repeating a digit using the following digits। ओके, तो देखिए इसमें आप कर सकते हैं, हम लेते हैं इसमें 0 आता है। ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म करना है तो आप डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, जस्ट लाइक 8 7 6 5 देन 2 1 0। ओके, अगर स्मॉलेस्ट नंबर करना है तो आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, जस्ट लाइक 0 2 1, सॉरी, हाँ 0 1 2 5 6 7 8। जैसे आपने ऐसे करा तो ये क्वेश्चन क्या हो गया गलत, क्योंकि अब क्या बन गया 6 डिजिट नंबर। तो आपको इन दोनों को इंटरचेंज करना पड़ेगा, जस्ट लाइक 1 0 2 5 6 7 8। ये हो गया स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर। ओके, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज राउंडिंग ऑफ। नेक्स्ट टॉपिक इज आर राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ का मतलब क्या होता है, जो भी आपके पास नंबर है उसकी राउंड ऑफ वैल्यू, जैसे 11 है, ठीक है, आप उसकी राउंड ऑफ वैल्यू क्या मान लेंगे, 10। क्यों, कभी कभी क्या होता है कि हमारे सराउंडिंग्स में हम कभी भी कोई वेजिटेबल या आर्टिकल लेने जाते हैं, तो हमारा कभी बिल बैठा 11 रुपीज़ या 9 रुपीज़, तो कभी हम उनको 10 रुपीज़ दे देते हैं और एक जो 1 रुपये हमारा बैलेंस हम छोड़ देते हैं, या कभी शॉपकीपर छोड़ देता है। ठीक है, तो ये होता है हमारा राउंडिंग ऑफ लार्ज नंबर्स। ठीक है, अब इसमें आता है राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट टेंस। तो चले, तो नियरेस्ट 100 से 1000 प्लेस है, तो चलिए क्वेश्चन के थ्रू ही समझेंगे अच्छे से। ओके, तो चलिए यहाँ से एक क्वेश्चन ले लेते हैं, तो उसको हम तीनों में ही कर लेंगे। फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं। ओके, तो इसको ही कॉपी कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे आता है राउंडेड टू द नियरेस्ट 100 टेंस 1000। अब देखिए अगर हमें टेंस में राउंड ऑफ करना है तो हम इसका टेंस प्लेस लेंगे, जो कि क्या है हमारा 86। ठीक है, अब राउंड ऑफ करने के लिए दो चीज़ें होंगी, या तो 80 होगा या फिर 90 होगा। अगर इसका वंस प्लेस, एक प्लेस पहले वाला नंबर अगर 5 से बड़ा है तो हम किधर जाएंगे, राइट हैंड साइड। अगर छोटा होता तो हम किधर जाते, लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि छोटा तो नहीं है, तो अब राउंड ऑफ क्या हो गया 90। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 48,090। ठीक है, अब आता है 100 प्लेस पर। अब 100 प्लेस लेते हैं यहाँ पर, तो ये हो गया हमारे पास 086। अब या तो 0 होगा यहाँ पर, ठीक है, या फिर नेक्स्ट नंबर क्या होगा 1, 100 था। अब 100 प्लेस है तो हम यहाँ पे टेंस प्लेस खोलेंगे। अब टेंस प्लेस अगर 5 से बड़ा होगा तो हम किधर जाएंगे, राइट हैंड साइड। तो ये आ जाएगा हमारे पास 48,100। ठीक है, चलिए एक रब कर देते हैं। अब इसमें हमारे पास 1000 है, तो ये क्या 8086। तो 4 बटा देते हैं। अब आप इसका राउंड ऑफ करेंगे तो या तो 8000 होगा या फिर 9000 होगा। ठीक है, तो अब उसके लिए हम क्या चेक करेंगे, नेक्स्ट प्लेस। ठीक है, तो जो हमारा 5 से छोटा हो गया इस बार, तो हम क्या लेंगे 8000। तो यहाँ पर आ जाएगा 48 हो गए। तो अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है, दैट इज आर रोमन न्यूमरल्स।
अगर रोमन न्यूमरल्स की बात करें तो यहाँ पर रोमन सिंबल्स है हमारे पास 1 5 सॉरी 1 ओके। तो यहाँ पर जो रोमन सिंबल्स है वो क्या हो गया, कट कर देना, ठीक है। ओके, तो अब यहाँ पे स्टार्ट करने वाले रोमन सिंबल्स विद हिंदू अरेबिक नंबर्स और वैल्यूज। तो देखिए यहाँ पर आता है रोमन सिंबल्स और हिंदू अरेबिक वैल्यू। जस्ट लाइक 1 के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, आई, 5 के लिए वी, 10 के लिए एक्स, 50 के लिए एल, 100 के लिए सी, 500 के लिए डी एंड 1000 के लिए एम, ठीक है। एंड वी विल नोटिस दैट देयर इज नो सिंबल फॉर जीरो। तो जीरो के लिए रोमन्स के पास कोई सिंबल नहीं था, तो आपको ये ध्यान रखना है। ओके, तो अब देखिए हमें ये सिंबल्स पता चल गए, अब हमें लगेगा कि हमारा काम तो हो गया फिनिश। अब मैंने कहा कि चलो 39 लिख के बताओ, आप कैसे लिखोगे, इसका कोई सिंबल ही नहीं है, ठीक है। तो अब हमें कुछ रूल्स याद करने पड़ेंगे, तो चलिए रूल्स में लिखते हैं। अब देखो रूल नंबर 1, यहाँ पे लिखा है आई इज प्लेस टू द राइट ऑफ वी एक्स, द वैल्यू गेट्स एडेड। तो अब देखिए इनके हम नेक्स्ट में लिखते हैं तो वैल्यू क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। इफ आई इज प्लेस टू द लेफ्ट साइड ऑफ वी एंड एक्स देन द वैल्यू गेट सब्ट्रैक्टेड। तो वैल्यू को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। देन उसके बाद आता है आई एक्स सी एम कैन बी रिपीटेड टुगेदर एट मोस्ट 3 टाइम्स। अगर आप इनको रिपीट करेंगे तो इनकी वैल्यू को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो 3 टाइम्स ही मैक्सिमम रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। जस्ट लाइक मैंने क्या करा, एक्स 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 करा, तो इसका मतलब क्या है, 10 + 10 + 10, तो ये क्या हो गया, 30। अगर मुझे 40 लिखना है तो मैं एक बार और नहीं कर सकता, ठीक है। अब उसके बाद एक और है, वी एल डी कैन बी यूज ओनली वंस इन अ नंबर, तो हम इनको एक ही बार नंबर में कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट इज रूल 5, इफ द स्मॉलर नंबर follows large numbers, the numbers are added. If a smaller number appears before a large number, the smaller number is subtracted from the larger number. ठीक है। नेक्स्ट इज रूल नंबर 6, ओनली आई एक्स सी कैन बी सब्ट्रैक्टेड, वी डी एम कैन नॉट बी सब्ट्रैक्टेड। तो देखिए जहाँ जो भी हमारे पास नंबर्स हैं, जस्ट लाइक 1 10 100 1000, ठीक है, 1000 से ज़्यादा नहीं है, तो हम इन्हीं को ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन 5 50 500 इनको सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। ओके, चलिए अब एक चीज़ और देख लेते हैं। अगर आपके पास कोई भी नंबर था आप उसको ब्रेक करेंगे ऐसे। 100 के लिए क्या होता है हमारे पास सी, 4 के लिए हम क्या करेंगे, आई और वी। अब तो कुछ नहीं है, बेटा बंद मत होइए प्लीज। हाँ, एक तो बता नहीं। Okay, here we are having exercise 1.4, question number 8. Write the following Roman numerals in Hindu Arabic numbers. Okay, तो चलिए यहाँ से हम दो पार्ट ले लेते हैं, एक इजी एक थोड़ा सा टफ सा जो लगता है पर होता नहीं। ओके, तो हमारे पास दो पार्ट्स आ चुके हैं, तो हम यहाँ पर करते हैं हम। ओके, तो देखिए हमारे पास है एक्स सी आई वी। एक्स किसके लिए होता है, 10 के लिए, और सी होता है 100 के लिए, आई होता है 1 के लिए, और वी होता है 5 के लिए। अब देखिए बड़े सिंबल के लेफ्ट में छोटा सिंबल, इसका मतलब इनको क्या करने वाले हैं, सब्ट्रैक्ट। ओके, एंड सेम गोज विद देम। तो एक बड़े सिंबल के लेफ्ट में एक छोटा सिंबल है, तो इनको भी हम क्या करने वाले हैं, सब्ट्रैक्ट। इनको करेंगे तो हो गया 90, इनको करेंगे तो हो गया 4, सो वी आर हैविंग 94, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर, अब देखिए सी डी एल। सी किसके लिए होता है, 100 के लिए, डी किसके लिए होता है, 500 के लिए, एल किसके लिए होता है, 50 के लिए। हमें यहाँ पर आ जाएगा एक्स 10 देन वी 5 आई 1। ठीक है, ऐसा कहने की जरूरत नहीं है, बट मैं जब भी बता रहा हूँ, ठीक है, तो ईजी हो जाएगा। अब ये इसके लेफ्ट में है, तो इसको इन दोनों क्या करना, सब्ट्रैक्ट, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 400। देन उसके बाद अब ये बड़ा है, ठीक है, ये राइट में, तो इन दोनों को क्या कर लेंगे, प्लस।
तो ये कितना हो जाएगा 60, और ये भी है तो इनको भी क्या कर लेंगे प्लस, तो हमारे पास हो जाएगा 466। ठीक है, चलिए। अब उसके बाद आता है ऐड एंड सब्ट्रैक्ट ऑफ द फॉलोइंग, गिव योर आंसर एज नॉन। तो चलिए एक एडिशनल क्वेश्चन ले लेते हैं, एक सब्ट्रैक्शन का ले लेते हैं। पता नहीं इतनी मोहब्बत क्यों है मुझे इन्हें आपको मुझसे। ओके, तो देखिए यहाँ पर हमारे पास दो क्वेश्चन है। पहले ले क्वेश्चन नंबर 2, दिस वन। चलिए, तो हमने देखा यहाँ पर ट्रिपल एक्सेस का मतलब 10 + 10 + 10। ठीक है, देन यहाँ पर आ गया हमारे पास v ट्रिपल आई, हो जाएगा 5 + 1 + 1, ओके +1। तो देखिए ये तो हो गया 8, ही हो गया 30, तो उसको करेंगे तो कितना हो गया 38। अब इसको ले लेते हैं, तो ये तो भाई सीधा सीधा 8 ही दिखाई दे रहा है, तो उसको ऐड कर लेते हैं। दिस इज 46, ऐड कर लिया। अब इसको करना है हमें रोमन न्यूमरल में, तो ये तो हो गया। चलिए, अब इसको ब्रेक करते हैं रोमन न्यूमरल में लिखने के लिए। ये हो गया 40 + 6। अब देखिए 40 को तो मैं 40 नहीं ले सकता, बट हाँ अगर मैं इसको 50 - 10 कर दूँ तो 40 आ जाएगा। 50 के लिए क्या होता है हमारे पास L, और 10 के लिए क्या होता है हमारे पास X। तो मैं लेफ्ट में लिख दूँगा तो माइनस हो जाएगा, और 6 के लिए VI। ठीक है, मतलब 5 प्लस, सॉरी यहाँ पे लिख सकते हैं 5 + 1, तो ये हो जाएगा VNI। तो इसको साथ में लिख देते हैं। अब ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, चलिए। ओके, तो यहाँ पे आते हैं फर्स्ट पार्ट पर, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे ट्रिपल एक्स है, दैट मीन्स 30 माइनस यहाँ पे 23, तो यहाँ पे कितना हो गया 7। 7 को हम कैसे ले सकते हैं वी एंड दिस आंसर। ठीक है, चलिए उसके बाद और देखते हैं यहाँ पे और कुछ तो नहीं है। नहीं। तो मैच द फॉलोइंग के लिए बोला गया है, तो ये तो आप लोग इजीली कर सकते हैं सॉल्व करके। ओके, तो ये टॉपिक हो गया हमारा फिनिश। आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन ऑल द बेस्ट।